नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं एनसीआर हलचल न्यूज। किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं ये लोग? किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं? ये पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं, ये देश का विनाश करने वाले मानसिकता के लोग हैं, ये देश को बर्बाद करने वाले मानसिकता के लोग हैं। इनको हिंदुओं को खत्म करके यहाँ पर हरा झंडा ला इलाहा का लहराना है। इनको जमीन पूरे भारत के चप्पे चप्पे को इनको इस्लामिक बनाना है। यही इनकी मंशा है और इस मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे। 20 करोड़ अगर लिब्रांडो हिंदू है तो कम से कम 100 करोड़ तो कट्टर हिंदू है। वो कट्टर हिंदू सामने आए, वो कट्टर हिंदू सामने आकर के सारे के सारे कठमुल्लों को एक साथ बॉयकॉट करो। और याद रखो कि मुहर्रम का तमाशा रोड पर नहीं होना चाहिए। जाकर के शासन प्रशासन को बोलो कि हम अपने मोहल्ला में हर एक हिंदू अपने अपने मोहल्ला के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाए और सीधा कहे कि हम मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम का कोई भी मुजरा या तमाशा नहीं होने देंगे, किसी हाल में नहीं होने देंगे। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ जिस हिसाब से जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चल रही है, ये अपने आप में एक मिसाल हो चुका है। अभी मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ, सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पर आई हूँ सूर्या की माँ से मिलने के लिए। देखिए पश्चिम बंगाल अब कितना लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। आपने देखा होगा कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, कोई घर पर बुलडोजर नहीं चला। सारे अरेस्ट हुए। योगी सरकार में एनकाउंटर भी हुआ, बुलडोजर भी चलेगा। नहीं, योगी जी का होना बेहतर है। योगी जी का सुनिए, बीजेपी और योगी जी दोनों अलग नहीं है और आप अलग करने की कोशिश भी मत कीजिए, ठीक है? दोनों अलग नहीं है। यहाँ पर जो आरोपी का एनकाउंटर हुआ वो भाग रहा था, तो अकॉर्डिंग टू लॉ अगर कोई एक्यूज अपने क्राइम से भागता है और वो नहीं पकड़ में आता है तो एनकाउंटर करना पड़ता है। आप तरुण वाले मामले में देखिएगा कि खुद कई लोगों ने सरेंडर किया और घर से अरेस्ट हुए। अगर कोई भागता तो जरूर वहां पर भी एनकाउंटर होता है। एकदम 6 का 6 एनकाउंटर हो और बॉडी जो है, मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं तो आग्रह करूंगी कि आप बॉडी जो है इन हिंदुओं के ही हवाले कर दीजिए। एनकाउंटर इन हिंदुओं के हवाले करके क्योंकि एक नजीर बननी चाहिए। हर एक मुसलमान के त्योहार पर कई हिंदू माओं की गोद सुनी हो रही है। पहलगाम में सिंदूर उजाड़ देता है खतना देख करके, तो चला जाता है लाल किला में बम फोड़ने के लिए, डॉक्टर हो जाता है तो बम फोड़ देता है, ORS की जगह RDX दे देता है, मदरसे में रहता है तो रेप करता है, उसके बाद मदरसे से पढ़ के निकलता है तो मर्डर करता है, मस्जिद में रहता है तो रेप करता है, मदरसे में पाकिस्तान का पंखा लगाता है, मदरसे में जाली नोट छापता है। तो देश की सरकार पर राज्य सरकार को सबसे पहले तो सारे के सारे भारत के सारे मदरसों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। खोड़ा के 3 मदरसों पर सील लग गई है। बुलडोजर चला करके खत्म किया जाए तो ये पूरा का पूरा पूरे देश के मदरसों को पर हथौड़ा चला करके बुलडोजर चला करके खत्म करना चाहिए। वैसे भी अरबी का कोई काम भारत में है नहीं। अभी मैंने इतनी सारी आयतें इन सबके सामने पढ़ी, मैं चैलेंज करती हूँ कोई एक मतलब बता दे। अब दूसरी बात सुनिए कि मौलवी मुल्ला को भी नहीं पता है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, वो सिर्फ सुनकर सुन्नी बन गए हैं और जो मौलाना साहब बोलते हैं जी मौलाना करके वो कर लेते हैं। तीसरी बात कि मुसलमानों के लिए देश बड़ा ना संविधान, उनके लिए सबसे बड़ा रुपया आता है। इनके बेटे मर्डरर बनते हैं क्योंकि आतंकवादी ग्रुप से पैसा आता है, इनके बेटे लव जिहाद करते हैं क्योंकि आतंकवादी संगठन पैसा देते हैं, ये वेल्ले आवारा अब्दुल्ला की तरह घूमते रहते हैं क्योंकि आतंकवादी संगठन के पैसा आता है। आप हिंदुओं
हिंदुओं का घर देखिएगा सभ्य तरीके से मिनिमम तरीके से चल रहा होता है। आप मुसलमान का घर देखिएगा, सब आवारा अब्दुल्ला रहता है, लेकिन सबके घर में लैविश लाइफ होती है, एसी होता है, टीवी होता है। कहाँ से होता है भैया? ना तुम पढ़ते हो, ना तुम नौकरी करते हो, ना तुम कोई एकेडमिक का क्वालिफिकेशन लेते हो, तो तुम्हारे पास ये पैसे आते कहाँ से हैं?